हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है हमारे पास। इस तरीके से एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये फर्स्ट में ए की वैल्यू है, सारे में ये डी की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है और ये ए एन की वैल्यू है। फर्स्ट में क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन की वैल्यू निकालना है। मतलब सब में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू है। वो मिसिंग वैल्यू को ही आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट को करेंगे, सेकंड को करेंगे, वन बाई वन करेंगे, इसमें फिलअप करते जाएंगे। आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में हमारे पास ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन निकालना है। तो जब ए एन निकालना है तो ए एन की फॉर्मूला क्या होता है, ए एन की फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। सब जगह यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे बाबू आपको, ठीक है। ए एन की फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखिए, ए एन की डायरेक्ट निकालिए आप। ए की जगह पे दिया है फर्स्ट में 7 प्लस एन की जगह पे दिया है 8 माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे दिया है आपको 3। बस आपको सॉल्व करना है। देखिए 7 प्लस 8 में से एक जगह बचेगा आपके 7 मल्टीप्लाई में 3। कितना हुआ आपके पास, 7 प्लस 7 3 जो हुआ आपके पास 21। दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपके पास 28। तो ए एन की जगह पे आया फर्स्ट में आपका 28, तो आप यहाँ भर दीजिएगा 28। आई होप योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया है। चलिए आप लोग अब सेकंड का पार्ट स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, सेकंड हम कैसे करेंगे। देखिए सेकंड में भी हमारे पास ए एन की ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन इस बार ए एन की जगह पे दे दिया है आपको 0। ए एन की जगह पे क्या दिया है, 0। और क्या दिया है, जब ए एन की जगह पे 0 दिया है और ए की जगह पे -18 दिया है, एन की जगह पे 10 दिया है, तो आपको क्या निकालना है, डी की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और ए एन की जगह पे क्या रखिए आप, 0 रख दीजिए। ध्यान से देखिए, ए एन की जगह पर रख देते हैं 0, ए की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 18 प्लस एन की जगह पे रखना है आपको 10 माइनस का 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, डी है, डी की वैल्यू इस बार आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, 0 इक्वल टू में माइनस का 18 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 मल्टीप्लाई में डी। 18 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 9d। 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो d इक्वल टू क्या है आपके पास, d इक्वल टू आपके पास आया है 2। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा है। चलिए तो d की जगह पे आप यहाँ भर दीजिएगा 2। सब में कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू है, वो आपको भरना ही है। चलिए अब थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारे पास ए एन की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, लेकिन इस बार ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चुपचाप से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए एन की जगह पे इस बार दे दिया बाबू 5, क्या दिया है, माइनस का 5 दिया है, ठीक है। ए की जगह पे निकालना है तो ए को एज इट इज रखिए। एन की जगह पे क्या दिया है, 18 दिया है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे दिया है माइनस का 3। यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। आगे देखिए, माइनस का 5 मल्टीप्लाई ए, 18 में से ए जाएगा तो बचेगा 17 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है, ठीक है। देखिए माइनस का 5 इज इक्वल टू में ए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है। 17 यह होता है आपके पास 51, माइनस में इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 51 हो गया, इक्वल टू में ए बचा। समझ में आ रहा है। 51 में से 5 को बस घटा देना है आपको, तो यहाँ पास हो जाएगा 11। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू आपके पास, 6 बचेगा। यहाँ पे 51 में से 5 को आप घटा दीजिए बस, तो कितना बचेगा आपके पास, 46 बचेगा, इक्वल टू में ए। तो ए की वैल्यू आया आपके पास 46 आया। तो यहाँ पे थर्ड में आप भर दीजिए कितना, 46। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, इस बार हमारे पास ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, लेकिन इस बार एन की वैल्यू पूछ दिया। लेकिन ए एन की जगह पे क्या दिया है फोर्थ में, 3.6। तो ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करिए। ए एन की जगह पे आप रखिए 3.6 इज इक्वल टू में ए की जगह पर रखिए माइनस का 18.9। एन की जगह पे नहीं दिया है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे क्या दिया है, 2.5 रख दीजिए चुपचाप से। यहाँ तक एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये माइनस में इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हुआ 18.9 इक्वल टू में ये 2.5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2.5 एन से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है। इन दोनों को जोड़िए तो 9 अच्छा हो जाएगा 15 हासिल 1, 8 3 11, 11 और 1 हो जाएगा 12 और 1 12 पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, और एक नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 6 हो जाएगा आपके पास 15 हासिल 1, पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए।
8 और 3 11 और एक 12 का 2 हासिल एक और एक मिलके 22 बना देगा। इक्वल टू में क्या है आपके पास 2.5n माइनस का है 2.5, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2.5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2.5 इक्वल टू में 2.5n। ठीक है, अब ध्यान से देखें 22.5 और 2.5 को जो है 22.5 और आधा मिल के बना देगा 23 और 23 दो हो जाएगा आपके पास कितना 25 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है आपके पास 2.5n है। n इधर क्या है मल्टीप्लाई में इसके साथ है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना है 25, ये आया इधर तक हो गया डिवाइड में। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे हम क्या करते हैं, हम करते हैं 25 और नीचे है 25 ही करते हैं, एक पॉइंट है ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए 10 से लगा के, 25 से 25 कट गया तो n इक्वल टू क्या बचा, n इक्वल टू आपके पास 10 बचा, तो n की जगह पे यहाँ पे चुपचाप से 10 रख दीजिए। एकदम क्लियरिफिकेशन आपको समझ में आता होगा, चुपचाप से ये फॉर्मूला अप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट बचा फिफ्थ वाला, लास्ट में हमारे पास क्या बचा है फिफ्थ वाला बचा, ये फोर्थ वाला था। तो फिफ्थ में भी देखिए क्या दिया, ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, लेकिन इस बार क्या निकालना है ए एन की वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो ए एन इक्वल टू ए की जगह पर रखिए 3.5, ठीक है, प्लस एन की जगह पे क्या रखना है 105 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ए एन इक्वल टू क्या है आपके पास 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा 104 मल्टीप्लाई में 0, तो ए एन की वैल्यू कितना आया 0, तो ये तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस बचेगा हमारे पास 3.5, तो ए एन की वैल्यू आया हमारे पास 3.5। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।